हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में सेकंड क्लास। हमारी क्लास टीजीटी पीजीटी मैथ स्पेशल चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल रूल्स रेगुलेशन या जो भी है नियम थ्योरी वगैरह हम लोगों ने देखा हुआ है। उसके ऊपर कुछ हम लोगों ने दो चार सवाल भी प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का पॉइंट हमारा रहेगा समकोण बेसिस। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई से संबंधित होंगे तो आप पाइथागोरस का नाम जरूर सुने होंगे। तो वहां से कुछ सर्व समीकाएं होती हैं और उन सर्व समीकाओं पर भी कभी कभी इतना छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास स्पेशल सर्व समीकाओं पर आधारित रहेगी। किस पर आधारित रहेगी? सर्व समीकाओं पर। सर्व समीका। अब यह जो सर्व समीकाएं हैं, इनका क्या है कि यहां से भी हमारे एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। चाहे वो आप टीजीटी उठा लीजिए, पीजीटी उठा लीजिए, जीआईसी एलटी जो भी है, वहां से आपको इन कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसी में उलझ जाते हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सर्व समीकाओं की उत्पत्ति होती कैसी है? जैसा कि आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सर्व समीकाओं की उत्पत्ति यहीं से होती है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होता है? समकोण, यानी 90 अंश होता है। इसमें लंब होता है, आधार होता है, लंब होता है, आधार होता है और इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। आप लाल बटा कक्का वाला कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं या पढ़े हैं, यही से है। इसे लंब को हम लोग एल, इसे बेस यानी ए और इसे के से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो हम लोग बात यहीं से करेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? हम सबकी बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले होता है साइन, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। अगला होता है कॉट थीटा। फिर होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बेसिक सा नियम पढ़े होंगे, लाल बटा कक्का वाला। क्या पढ़े होंगे? लाल बटा कक्का, के ए। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा भैया? साइन थीटा बराबर होगा एल अपान के लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। काट थीटा अब इसका उल्टा हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? उल्टा। इसे हम लिखते हैं आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यह तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो यहां से भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। एल अपान के, इसको लिख दो क्या? साइन थीटा। के अपान सॉरी ए अपान के, इसे लिख दो कॉस थीटा। एल अपान ए, इसे लिख दो क्या? टेन थीटा। अपोजिट करके नीचे लिख दो। यहां पर हो जाएगा क्या? यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा यहां पर हो जाएगा आपका
सेक थीटा, यहां पर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आप यहां से भी चीजें याद रख सकते हैं। यह तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, आप सबको पता है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखिए। अब यहां से क्वेश्चन बनता कैसे है, यहां से क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सपोज यहीं पर हम थोड़ा सा स्पेस रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सर्वसमीकरणों की बात करेंगे, हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर कभी क्वेश्चन में हमें साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा देखने को मिले, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, हम ऐसा करते हैं, नया पेज ही ले लेते हैं। देखिए, अगर कभी आपको एग्जाम में क्या मिल जाए, कभी एग्जाम में हमें मिले साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, क्या मिल जाए भाई, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, लाल बटा कक्का से आप निकालेंगे। तो लाल बटा कक्का से हम लोगों ने देखा था साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण। अब कोसेक क्या होता था, तो इसका उल्टा होता था, किसका, साइन का, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता था, लंब। ठीक है, यानी यहां से यह कैंसिल आउट हो गया, यहां से यह कैंसिल आउट हुआ, अर्थात यहां पर क्या आया, 1। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा सेक थीटा बराबर, तो कॉस बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्ण। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। अब यह आधार से आधार, कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट, बराबर बचा कितना, बराबर बचा कितना भैया, 1। उसी प्रकार अगर हम टेन की बात करें, तो टेन थीटा क्रॉस कॉट थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता था, तो लाल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार क्रॉस आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो इस लंब से यह लंब कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्रॉस कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। कॉस थीटा में सेक थीटा का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। टेन थीटा में कॉट थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब यही से एक चीज निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा, यही से एक चीज निकल के आएगा। देखिए, जो हमने रखा है, क्या रखा है भैया, हमने रखा है, एक मिनट, हाँ, हमने रखा है साइन थीटा क्रॉस कोसेक थीटा बराबर 1। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा। इसमें कोई समस्या है, अरे भाई साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1 होता है, इसे हम साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार अगर हम अगर हम अगर हम cos थीटा को 1/sec थीटा लिखे तो कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी, नहीं होगी भाई, कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से बन नहीं रहा है, अगर हम अगला भी पॉइंट यहीं पर रखें, इधर रख देते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो कोई समस्या है इसमें,
किसी को कोई समस्या है इसमें? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यह बेसिक बेसिक सी बातें आप याद रखिएगा। मिनट, बार बार टच हो जाते हो। यह एक बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप याद रखेंगे, और यही चीजें हम लोग जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो यही चीजें बार बार हमें देखने को मिलेंगी। यह 3 ठो छोटा छोटा पॉइंट हमारा बना। अब हम बात करें सर्वसमिका की। तो सर्वसमिका में आप चाहो तो इसे हम हल करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही डिटेल हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो हमारी पहली सर्वसमिका होती है क्या? पहली सर्वसमिका होती है हमारी, ध्यान दीजिएगा, पहली होती है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह होती है हमारी पहली सर्वसमिका। दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है, आप चाहो तो तीसरी आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरी क्या होती है। तो तीसरी होती है, अब यह जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? हम तीसरी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम इसकी बात करें, अरे तीसरी तो इसी के जैसा होता है भाई। तीसरी में क्या हो जाएगा? 1 प्लस इधर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन समझाना है। तीसरे की अगर हम बात करें तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों की बात कर लें। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई समस्या है? अरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा उठ के इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर का एक दाईं ओर रखे चाहे बाईं ओर रखे, बात तो वही है कि नहीं? ठीक है, चलिए, अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नियम काम कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यह तो ऊपर वाला आपका क्लियर है, यह ऊपर वाला एक कॉन्सेप्ट आपका क्या है? क्लियर है। हम बात इसकी कर रहे हैं, हम लोग बात इसकी कर रहे हैं। तो इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो फिर अगली लाइन में हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या अगली लाइन में हम इसे एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा।
इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर दो चीजें क्रॉस में लिखी हों, किसमें लिखी हों? क्रॉस में लिखी हों, तो उसे हम इक्वल में अपान के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट हमें और मिला, एक मिनट, यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट और मिला। क्या मिला भाई? ठीक है, देखिएगा, यह जो चीज है, अब यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। अभी हम आपके सामने रखेंगे दो चार सवाल, जिन्हें आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट करते हैं, लाइन ही हमारी टेढ़ी है। ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां से हमारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पर होगा बराबर का 1। ठीक है, तो एक सवाल हम यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा। अब इसी आधार पर यह दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे सर्व समीकरण का। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या आप प्लस वाले को इधर ला लो, माइनस वाले को वहां रख लो। अरे भाई दोनों चीजें क्रॉस में है, गुणे में है, तो हम इसको रख के यहाँ पर प्लस वाले को यहाँ रखिए, या प्लस को यहाँ रखिए, माइनस वाले को यहाँ रखिए, दोनों में से किसी को आप रख सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक सवाल दिया हुआ है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, तब चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन हम लिखते हैं, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो तो, प्लस कर लेते हैं, प्लस टेन थीटा बराबर 3 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, यहां से क्वेश्चन बना हमारा। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था भैया? लिखा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना लिखा था। इतना हम लोगों ने कैसे लिखा था? तो इसकी वैल्यू दी हुई है और यह चीज हम लोगों ने यहां से प्राप्त की थी। अगर आपको याद होगा सर्व समीकरण, तो हम लोगों ने एक सर्व समीकरण बनाई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अब यह सर्व समीकरण कहां से बनी थी? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है और आपसे काश थीटा का क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यह जो सर्व समीकरण होती है, यह वाली, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका मान निकाल लें। तो इसको हम उठा के यहां पर करते हैं और इसको उठाकर यहां पर करते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ठीक है। और इसी की वैल्यू यहाँ पर क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका मान रख दें। जैसे ही हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं तो हमें मिलता क्या है भैया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना और एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें दोनों का मान पता चल गया। दोनों का क्या हुआ, मान पता चला। यह हमारा हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 2, और इसे हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब हम इस सर्व समीकरण को सॉल्व करें। यह सर्व समीकरण क्या कहती है, यह सर्व समीकरण कहती है कि यह जो वैल्यू आई है सेक थीटा और टेन थीटा, हमें किसका पूछा है, कॉस थीटा का ना। तो सर्व समीकरण की बात ही नहीं करनी है, हमें समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िए भैया, तो हो जाएगा आपका क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3। दूसरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। प्लस करेंगे, प्लस प्लस, तो टेन से टेन कट जाएगा। यह हो जाएगा हमारा 2 सेक थीटा बराबर, अब यहाँ पर 3 में 1/3 को क्या करना है, प्लस करना है। तो 1/3 अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो या लॉस लेके कर लो, तो हम डायरेक्ट करते हैं। 3 तरीके 9 1 10/3। अगर आप लॉस लेकर भी करेंगे तो लॉस कितना आएगा, 3। 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगी, 3 का गुणा करेंगे 9 होगा। यहाँ पर भाग करेंगे 1 बार जाएगी 1 अरे तो उतना ही तो आएगा भाई। तो आप डायरेक्ट करो, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 2 सेक थीटा बराबर 10/3। अब ये जो 2 है इधर आएगा, अर्थात इस 2 से यह 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार में, 5 बार में। कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। थोड़ा सा स्पेस दे दो भाई। चलिए हम एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं ताकि चीजें आपको क्या हो, आसानी से समझ में आए। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। इधर है क्या, 5/3। cos ऊपर जाएगा, cos थीटा तो इधर हो जाएगा 3/5। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है भाई, आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, क्वेश्चन में दिया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, यह सर्व समीकरण हमें पता है। सेक कौन सी सर्व समीकरण, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यह सर्व समीकरण तो हमें पता है ना। इस सर्व समीकरण की सहायता से हमने यह रूप निकाला, इसकी सहायता से हमने यह रूप निकाला, और इसकी सहायता से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। तो फाइनली हमें रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ, प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक सर्व समीकरण और होती है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सर्व समीकरण यह रखा हुआ है, कौन सी, यह वाली, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जो आपका कोसेक और काट वाला कॉन्सेप्ट होता है, कोसेक और काट वाला, कौन सा, कोसेक और काट। तो कोसेक और काट में क्या होता है, हम यहीं पर बात कर लें उसकी भी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक इसके जैसा ही बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कोसेक, अब ये तो फिर वही रूप बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। जब हम इसे इतना लिख सकते हैं तो भाई इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अरे आजा भाई, तो फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम इसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस सरल समीकरण को भी तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। यानी यहां से भी हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तैयार हुआ। यानी एक सरल समीकरण यहां पर भी हमारी क्या हुई, तैयार। एक्चुअल में हमारी सरल समीकरण है क्या, तो एक्चुअल में हमारी सरल समीकरण तो यह है, वास्तव में तो यह है, लेकिन इसको हमने एक रूप में क्या किया, कन्वर्ट किया, चेंज किया, तो इसका एक रूप यह भी निकल के आया। तो हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह डायरेक्ट सरल समीकरण से नहीं बनेगा। डायरेक्ट जो हमारी सरल समीकरण है उस सरल समीकरण से तो बहुत कम ही चांस है कि बनता है, क्योंकि यह चीज तो सबको पता होती है। लेकिन इस सरल समीकरण की सहायता से, इस सरल समीकरण की सहायता से जो कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट हमने डिनोट कर रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से यह जो हमने सरल समीकरणें जनरेट की हैं, इन सरल समीकरणों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, अभी हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रखते हैं और उसे सॉल्व करके दिखाइए आप। चलिए हम एक क्वेश्चन और रखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5, 1/5 हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना है भाई, साइन थीटा का, और यह हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोसेक थीटा बराबर, सॉरी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये तो सूत्र होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, सूत्र होता है। और इसी की सहायता से, इसकी सहायता से, इसी की सहायता से हमें साइन थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर इसका मान रखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/5। तो यह 5 तो सीधा ऊपर जाएगा, यानी फाइनली हमें मिलेगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
बराबर 5। क्या मिला? 5। तो एक समीकरण तो हमारा यह रहा और एक समीकरण हमारा यह रहा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को प्लस करने पर, प्लस करिए भैया, तो आपका पहला समीकरण है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5। दूसरा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। प्लस करिए, तो हम प्लस करते हैं तो यह काट से काट कट गया, मिला हमें 2 कोसेक थीटा बराबर 1/5 प्लस 5। तो यहां से हमें मिला 2 कोसेक थीटा बराबर 26/5। तो यह 2 से 26 तो कट गया 30 टाइम्स, 13 बार। तो हमें क्या मिला? तो हमें यहां से मिला, अब कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा बराबर 13/5। 13/5। तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं? तो साइन बराबर तो ठीक उल्टा हो जाएगा भाई। साइन बराबर हो जाएगा 5/13, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या है भाई? आंसर है। यह भी आपके जीआईसी में पूछा हुआ एक प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, इन्हें आप इन कॉन्सेप्ट या सर्व समीकरण के आधार पर इन्हें आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने सर्व समीकरण रखी हुई है आपके सामने, इन कॉन्सेप्ट पर भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो दो एक क्वेश्चन की हम और बात कर लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, हम रखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थ्री साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 यदि यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 हो तो 3 cos 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि, प्रश्न है आपके सामने, यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 हो तो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें भी सर्व समीकरण का ही इस्तेमाल किया गया है। कोई बहुत स्पेशल कलाकारी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एकदम लल्लू है, बस आप इसे ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, कुछ नहीं करना है, इसको एक नंबर समीकरण नंबर 1 और इसे क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2, कुछ भी मान लीजिए। और मानने के बाद दोनों को क्या करिए? या तो प्लस कर दीजिए या तो क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? इसका मान पूछा है, तो प्लस माइनस करने से तो नहीं होएगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल वही जो हम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सेट का साइज करते हैं पतला, क्योंकि कॉन्सेप्ट होने वाला है लंबा। देखिए, यह जो है इसे हम मान ले समीकरण नंबर 1, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, या यहां पर रख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 साइन थीटा
प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को रखते हैं 3 cos थीटा माइनस 4 साइन माइनस 4 साइन थीटा बराबर x मान लेते हैं। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें? तो अब हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन का क्या करें? वर्ग करें और वर्ग करने के बाद जोड़ दें। तो हम एक लाइन लिखेंगे, दोनों समीकरणों का वर्ग कर जोड़ने पर सबसे पहले इनका हम वर्ग करें। क्या करें भैया? वर्ग करें। ये हो जाएगा 3 3 के 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 चौका 16 कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा? 2ab मतलब 4 3 12, 12 दुना के 24, 12 दुना के 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह तो समीकरण नंबर 1 हुआ ना। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 50 25। अरे भाई बराबर में 5 भी तो है, उसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 की बात करें। समीकरण नंबर किसकी बात करें? 2 की। तो यहां पर हो जाएगा क्या? समीकरण नंबर 2 क्या होगा? 3 3 के 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 चौका 16 साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 दुना के 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का भी तो क्या होगा? स्क्वायर होगा ना भाई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका प्लस करना है। क्या करना है भैया? प्लस करना है। तो इनका हम क्या करें? योग करें। अब इनको हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, प्लस करने के बाद लिखेंगे क्या? तो अगर हम 9 को पहले कॉमन कर लें, क्योंकि 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से हमें मिलेगा क्या? यहां से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे दोनों में 9 कॉमन है। प्लस अब यहां पर भी कर लेते हैं, 16 को बाहर, 16 दोनों में कॉमन है। यहां पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब माइनस का 24 और प्लस का 24 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो दोनों को दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया? एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। तो हमें मिला क्या? 9 प्लस 16 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यह भी हो जाएगा 25, यह भी है आपका क्या? 25, यह हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर। अब तो हो गई समस्या, दोनों प्लस 25 25। तो x बराबर क्या लिखेंगे? अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल आउट यानी 0। तो x बराबर क्या होगा? 0। अरे भैया 0 का वर्ग तो होगा नहीं, तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 0।
हमसे पूछा क्या है, x का मान आ गया 0। हमसे पूछा है कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर, हमने माना क्या था, माना था हमने x, और x की वैल्यू आ गई 0, तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू कितना आएगी 0, x का मान रखने के बाद। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो बातें समझ में आई। क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है। यानी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 हो तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी सर्वसमीका लगी। कौन सी सर्वसमीका, यहां पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा हुआ था। ठीक है, तो चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे, सवाल को समझेंगे, तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग कुछ और सवालों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।